आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपका एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर कुछ लोग हैं, उस लेवल के नीचे कुछ लोग हैं। आप हमेशा चाहते हो कि आप ऊपर जाओ, और उसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो हम सबको पता है। वो स्ट्रेटजी है कि जो काम हमें दिया गया है हम उस काम को बहुत अच्छे से निभाएं, उस काम का बाकी टीम के साथ, जो हमारी कंपनी है उसके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो कैसे लिंक होता है उस चीज़ को समझें, और मैनेजमेंट जो शब्द बोले उस शब्द के पीछे के भाव को पकड़ के, उस शब्द के पीछे की ज़रूरत को पकड़ के अपने हिसाब से दिमाग लगा के वो बाकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम फिनिश करें। तो ये तो पहली ज़रूरत है। और दूसरा ये कि डेली बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करें, कंपनी के काम को, कंपनी दुनिया के साथ कैसे काम करती है, कंपनी के अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी की एचआर स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगाते जाएं। बॉस जितना काम दे उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम उससे मांग लें, या बॉस जो काम दे उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा करके उसको दें, और ऐसे करते करते हम प्रमोशन पा जाते हैं। लेकिन जो काम हमें दिया गया है यदि हम वो काम ठीक से नहीं करते हैं, उस काम को भी हम कुछ काम अच्छा करते हैं, कुछ काम छोड़ देते हैं, या कुछ काम हम कम क्वालिटी का करते हैं, कुछ काम हम ज़्यादा क्वालिटी का करते हैं, तो बॉस को लगता है कि ये एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा कम काम देते हैं। तो जब हम काम को टुकड़े टुकड़े करके और छोटा होते जाते हैं तो हमें आनंद आता है कि हमें काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा वास्तव में डिमोशन हो रहा होता है, हम कंपनी में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। और एक लेवल आता है जब हमें इतने कम पैसे मिलते हैं कि हमारा खर्चा भी नहीं चलता, और उस समय हो सकता है कि हम नहीं सुधरे तो कंपनी हमें प्रोविजन नोटिस पीरियड पे डाल दे। कंपनी बोले कि भाई देखो 1-2 महीना बचा हुआ है, ठीक होना तो हो जाओ वरना निकल लो। तो जितना हम चीज़ों को तोड़ने की आदत डालेंगे उतना जब हम चीज़ों काम को तोड़ेंगे और तोड़ के उसके कुछ काम को अच्छा करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यदि हम काम को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके और अच्छी तरीके से थोड़ा और समझ के, जिसमें भी बल लगता है, वो इतना आसानी से तो नहीं होता, जिसमें तो आपको समय लगाना पड़ता है, आपको अपना टेंशन लगाना पड़ता है, लेकिन यदि आपकी इच्छा ऊपर पहुंचने की है तो वो काम आप धीरे धीरे कर लेते हो। और ये सब दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इंसान भगवान की कंपनी में नीचे की तरफ जा रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को भी हम पूरा नहीं करते, और एक मज़े की खोज में, अपने आपको अच्छा फील कराने की खोज में, या खाने पीने में तो मस्त हो गए तो सुबह सो के नहीं उठे, रात में ज़्यादा देर तक टीवी देख ली तो सो के नहीं उठे, तो हम उस मज़े की खोज में काम को कम लेते जा रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी लोग उस तरीके का काम करें तो हमें उसमें लगता है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी भी नीचे जा सकती है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें दिखता है जो ज़्यादा काम ले रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, कुछ और भी करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा मिलकर काम करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम दिखता है कि कंपनी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी जो कंपनी का सीटीसी है ये खाली पैसे से तय नहीं होता। जो भगवान की कंपनी का सीटीसी है वो आपके पैसे कितने मिलते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका मन कैसा है, आपका सोच कैसी है, और आपके पास पावर कितनी है चीज़ों को बदलने की, ये सब आपके सीटीसी के कंपोनेंट होते हैं। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि किसी व्यक्ति को पैसा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन उसको सीटीसी के बाकी कंपोनेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति वास्तव में नीचे की तरफ जा रहा हो। तो नीचे वो ऊपर जाने का जो क्राइटेरिया है वो आप 4 चीज़ों से तय करते हैं कि आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका सोचने की शक्ति कितनी बची हुई है, आप चीज़ों को कितना डिस्कर्न कर सकते हैं, कितना विवेक बचा हुआ है आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास कितना पावर है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकें, अपने लेवल पे। ज़्यादा लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो काम आपको दिया गया उसमें आप चीज़ों को, आउटपुट को ऐसा कैसे बदलें कि आपको भी अच्छा लगे और वो पीस ऑफ आर्ट हो जाए। तो दोस्तों यही कामना है कि अब तोड़ो मत। हम कहाँ तोड़ रहे हैं? हर चीज़ में तोड़ रहे हैं। पहले हम इंसान अपने आप को जानवर, प्लांट से अलग नहीं मानते थे, नेचर का हिस्सा मानते थे। हमने पहले इंसान को और जानवरों को अलग मान लिया, हम मानने लगे कि हम इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इंसानों ने आपस में भी रंग भेद बना लिया कि तुम काले हम सफ़ेद। फिर कुछ इंसानों ने आपस में मिलके देशों की बाउंड्री खड़ी कर दी और हम और छोटे होते चले गए। उसके बाद उस देश के अंदर ही हमने अलग अलग राज्य बना लिए, फिर वहाँ भी बाउंड्री बन गई।
और साथ ही साथ इन सब बाउंड्रियों के बीच में एकदम ऐसा मैट्रिक्स चल रहा है कि बड़े अलग अलग बीच में और बाउंड्री बन जाती हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो गया। अरे हिंदुओं में भी उसके बाद 4 वर्ण हो गए, ना जाने कितनी बाउंड्री बन गई हैं। और ये जो हम अपने आप को सिकोड़ते हैं, लगता है कि हम मज़े में आ रहे हैं, हम चीज़ों से हम इंडिपेंडेंट, फ्रीडम मिल रही है, लेकिन दोस्तों ये जो फ्रीडम है ये हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है कंपनी में, और जो बाकी लोगों के साथ हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है कंपनी के बाकी लोगों के साथ, वो कम होता जा रहा है। तो फ्रीडम आपको नीचे लेके जा रही है। आपको मतलब देखिए, फ्रीडम भी चाहिए है, कभी कभी हम उस लेवल पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे हमें फ्रीडम ज़्यादा हो, लेकिन इंटरकनेक्टेडनेस भी हमारी ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, क्योंकि ये समझ में आता है तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। जब समझ में आता है तभी हम अच्छा प्रोडक्टिविटी होती है। तो दोस्तों बहुत आसान है मीडिया की बातें सुन के अपने आप को बांटना। अरे मैं तो इतना दुखी हूँ कि अपने कॉलोनी की सोसाइटी में लोगों ने अपने 50-100 लोग रहते हैं, उसको भी 50-50 लोगों ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनने के लिए बांट लिया एक दूसरे को। ऑफिस में हम पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। हम ये जो पॉलिटिक्स क्या है, ये बांटने के बाद दूसरे पक्ष को अपने से अलग मानना, यही तो पॉलिटिक्स है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा बनाने लगते हैं तो हम अकेले ज़्यादा होते जाते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये कंटिन्यूम है, आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति हिंदू मुस्लिम खेलता है तो वो कम समझदार है और मैं इंडिया चाइना खेलता हूँ तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ। क्यों? अरे मैं तो बड़े लेवल पे खेलता हूँ ना। दोस्तों वी ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इनफाइनाइटी। यदि आप बोलो कि मैं बहुत समझदार हूँ, यदि मैं सब मनुष्यों को एक जैसा देखता हूँ लेकिन मैं जानवरों को अलग मानता हूँ, सब अपने अपने लेवल पे ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन किसे पता है कि कितने ऊंचे लेवल तक हमें समझना है। इसका अंत क्या है? मान लीजिए कि हम तोड़ते चले गए काम को, हम डिवीजन करते चले गए सोसाइटी का, अंत में क्या होगा? देखिए दोस्तों, आग घर तक आ गई है। अब हम घर में भी एक दूसरे को अलग अलग मानने लगे हैं, मतलब हम घर में भी व्यापार करने लगे हैं, क्योंकि जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार करता है और उसमें एक ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि हम एक ही साथ हैं, तो व्यापार स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तोल मोल स्टार्ट हो जाती है। और तोल मोल स्टार्ट होने से टूटना स्टार्ट हो जाता है, तोल तोड़ देती है। तो जो भी तौल हम यूज़ करते हैं वो हमें तोड़ देती है, सामने वाले से अलग कर देती है। तो अभी ये आग आप देख रहे हो घर तक भी आ गई, और कुछ लोग जो समझदार हैं, जो अंदर झांक सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हमारे अंदर तक आ गई है। हम अपने अंदर के कुछ भावों को, कुछ इच्छाओं को, कुछ जो हमारे अंदर के एहसास हैं, उसको भी अच्छा बुरा की तराजू में तौलने लगे हैं। इसलिए हम भी टूटने लगे हैं। इसके पहले कि सब कुछ टूट जाए और हम संभाल ना पाए, जोड़ो, तोड़ो नहीं, जोड़ो। और जोड़ने के लिए एक ही तरीका है, व्यापार की श्रेणी से ऊपर हटके मार्केट में ऐसे आओ कि सामने वाला आपका खुद का एक भाई है, खुद का एक हिस्सा है, और उसके साथ व्यापार नहीं करना। जिस तरीके से हम बच्चों को पालते ना 5-6 साल तक, उसके बाद हम बच्चों से भी व्यापार करने लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बच्चों को 3-4-5 साल तक पालते हैं, उसमें व्यापार नहीं होता है, उसमें से प्रेम होता है। उसी तरीके से व्यापार में लूटना सिखाया जाता है, प्रेम में लुटना सिखाया जाता है। तो उस दायरे को बढ़ाइए जिसमें आप लुटने को तैयार हो। प्यार क्या करता है? वो प्यार में हम मरने को तैयार रहते हैं, और व्यापार में हम सामने वाले को मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। जंग में हम मिटाने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब, उस तरीके से आप चीज़ों को देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, समझिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसका फल आपको प्रमोशन के रूप में मिलेगा। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा हेल्थ, अच्छे भाव, अच्छे थॉट्स, जो भी है, मतलब थॉट्स जो भी आएंगे आपको अच्छे लगने लगेंगे। फिर आप उसको अच्छे बुरे की तराजू में तौलने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि अब आप चीज़ों को ज़्यादा नहीं तोड़ोगे, अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं मानोगे, आप ये समझोगे कि हम सबकी ये मजबूरी है। हम सब लोग किसी एक परेशानी में, कोई हमें कस रहा है, किसी को ज़्यादा कस लिया, किसी ने किसी को कम कस लिया, लेकिन हम सब लोग एक विक्टिम है, एक जेल में बंद हैं। एक दूसरे के साथ मिलिए, साझा कीजिए, और इस जेल में हम जब तक हैं तब तक एक दूसरे के साथ सुखी रहें, और उसके बाद हम इस जेल को ही अपना एक स्वर्ग बना लें। इस मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।